हेलो बच्चों, तुम लोगों को क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और हम बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसी को कंटिन्यू करते हैं और आज एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो हेडिंग दो कि फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड reagent by the use of नाइट्राइल। नाइट्रा मतलब CN, साइनाइड बोलो नाइट्रा बोलो तेरा मर्जी, ठीक है। इससे हम क्या बनेगा? एल्डिहाइड और कीटोन। ध्यान देना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं? RMgX को बोलते हैं हम क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। उसमें R पर होता है डेल नेगेटिव चार्ज और Mg पर होता है डेल पॉजिटिव चार्ज। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन चेन, और इसको डेल को बोलते हैं स्मॉल चार्ज, इसको लिखते हैं आधा 8 जैसा, है ना। और R का फॉर्मूला क्या तुमको मालूम है? CnH2n+1। S का मतलब क्या? आपका X या कौन हो सकता है? फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, आपका ब्रोमो हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? आइडो हो सकता है, ठीक है। अब सुनना, इसको कैसे रिएक्शन करवाएंगे? क्या मैं दे देगा इस तरह से कि मान ली लिख देगा यहाँ SCN, इसको रिएक्शन किससे करवाओ? RMgX से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सूखा ईथर, तो आपका A क्या बनेगा? फिर इसको हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, तो आपका B क्या बनेगा? और इसमें याद रखना CN में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, और याद रखना ट्रिपल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और सिंगल बॉन्ड ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड होता है। जिसको देखो कैसे बनाते हैं, इसको इरेज करते हैं और बनाते हैं इसको। ध्यान देना, देखो ये H है और C और N में क्या बता? ट्रिपल बॉन्ड है। इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड नाम है, या इसको दूसरा नाम मिथेन नाइट्राइल भी बोल सकते। एक कार्बन मिथेन नाइट्राइल, ठीक है। इसको किससे करेंगे? RMgX से। तो RMgX इन प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू? ड्राई ईथर, सूखा ईथर लेंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन उधर माइग्रेट करता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। तुमको मालूम है कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन का क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज़्यादा होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन उधर मूव करता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेगा, जिधर माइग्रेट करेगा वहाँ डेल नेगेटिव, और जहाँ से जाएगा वहाँ डेल पॉजिटिव। यहाँ भी R में क्या है? डेल नेगेटिव है, Mg पर क्या? डेल पॉजिटिव। तो नेगेटिव कहाँ जाएगा? कार्बन के पास। पॉजिटिव कहाँ जाएगा? नाइट्रोजन के पास। तो बता क्या बन जाए? देखो तो यहाँ H, यहाँ C, यहाँ क्या होगा? डबल बॉन्ड N से क्या लगे बताओ? MgX, और C में क्या लगा बाबू? R। अब यह डालेंगे पानी। पानी का मतलब क्या? H+ और क्या? OH-। और तुमको मालूम है कि Mg का इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से कम है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। तो बार बार क्या करता है? मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इसका N पर क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव। Mg पर क्या होता है? डेल पॉजिटिव। और यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है। जब टूटेगा तो N क्या ले लेगा? आपका H+ और OH- होता है वाटर में, तो N क्या लेगा? H+ और Mg क्या ले लेगा? OH-। बता क्या बन जाए? देखो तो यह बन जाएगा HCr, या डबल बॉन्ड क्या होगा बताओ? NH होगा, और बाहर क्या निकल जाएगा रे बाबू? Mg, यहाँ पर X और क्या? OH हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब सुनना, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं बाबू। अब देखो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन फिर माइग्रेट करेगा, तो नाइट्रोजन और कार्बन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर मूव करता है? किधर माइग्रेट कर? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, तो इधर माइग्रेट कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताओ? डेल नेगेटिव होगा, जहाँ जाएगा वहाँ डेल पॉजिटिव होगा। तो फिर यहाँ पानी डालेंगे बाबू। पानी में क्या बताओ?
H प्लस और क्या बाबू OH माइनस। तो OH माइनस कहाँ जाएगा कार्बन के पास और H प्लस कहाँ जाएगा N के पास। तो बता क्या होगा, देखो तो यहाँ H, यहाँ C, यहाँ R, यहाँ क्या था प्लस था, कौन चला जाएगा बताओ, OH चला गया इस तरह से। और यहाँ क्या बन जाएगा सिंगल बॉन्ड और NH है, यहाँ एक के चला जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा। अब ध्यान देना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कितना लिखता हूँ 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक कार्बन से बॉन्डेड है और बाबू ये एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, फिर भी ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं। अब याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड भी बनता है। देखो तो कार्बन कितना बॉन्ड है 1 2 3 4 बॉन्ड है। अगर मान ले 2 इलेक्ट्रॉन मिल के एक बॉन्ड बन जाता है तो कार्बन हो जाएगा 5 बॉन्ड। 5 को 4 करने के लिए क्या करेगा, उस समय NH2 यहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि NH2 इधर क्या होता है बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, वो NH2 माइनस के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो बता बाबू क्या होगा, देखो तो ये हो गया HC, या डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड था और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड हो गया और ऊपर प्लस हो गया। प्लस क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ पर क्या बताओ H, यहाँ क्या R और यहाँ से क्या निकल गया बताओ बाबू NH2 माइनस बाहर निकल गया। और ऑक्सीजन पर कभी प्लस रहता नहीं, या तो न्यूट्रल के फॉर्म में रहेगा या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो डीएक्टिव हो जाएगा। उस समय क्या करेगा ऑक्सीजन, क्या करेगा H के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रल हो जाएगा और वहाँ से क्या निकलेगा H प्लस, वो H प्लस जाके इस NH2 में क्या जुड़ जाएगा। तो बता क्या बन गया, देखो तो ये HC डबल बॉन्ड क्या हो गया R, ये NH2 माइनस और H प्लस क्या बन जाएगा बाबू NH3 बन जाएगा। इसको सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग RC डबल बॉन्ड OH, मतलब RCH मैंने क्या बन गया एल्डिहाइड बन गया। इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड हम बना सकते हैं, लिख लो। आगे एग्जाम्पल और लेते हैं, चलो इसको मिटाएं, फिर लिख लो ना आराम से। चलो हो गया होगा, इसको आगे एक रिएक्शन और लिखते हैं, तो बनाना अपने से। मान लो इस तरह दे देंगे, ध्यान देना आपका CH3CN और R की जगह लगा दिया हम CH3, क्योंकि R का फॉर्मूला क्या होता है आपका CnH2n + 1, N का वैल्यू 1 पुट करेंगे CH3 आएगा। Mg लिखें और X में क्या लगा दिए Cl, इन प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू ड्राई ईथर, क्या बनेगा A क्या बनेगा, फिर वाटर, यहाँ वाटर 2 बार लेना पड़ रहा है, तो एग्जाम एक ही बार लिखा रहेगा कि हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, तो बाबू B क्या बनेगा। यहाँ याद रखना Cn में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये इसका नाम है मिथाइल साइनाइड बोले हैं, मिथाइल साइनाइड। ठीक है, मिथाइल अगर साइनाइड बोलेंगे तो एक कार्बन काउंट करेंगे, अगर नाइट्राइल बोलेंगे तो क्या कार्बन यहाँ पर है 2 कार्बन, तो क्या उसको बोलेंगे इथेन, इथेन नाइट्राइल। और Cn में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो क्या लिखेंगे बताओ CH3, Cn में ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिए, यहाँ पर क्या बताओ बोलो CH3 MgCl इन प्रेजेंस ऑफ क्या बताओ ड्राई ईथर। तो मालूम है तुमको R पर R मतलब क्या कार्बन है, वहाँ पर क्या डेल माइनस Mg पर क्या है डेल प्लस, तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन किधर माइग्रेट करेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो कार्बन से ज़्यादा किसका है नाइट्रोजन का, इधर माइग्रेट कर गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल माइनस और जहाँ जाएगा वहाँ डेल प्लस, तो ये CH3 कहाँ टेक कर जाएगा C पर। तो बताओ बाबू क्या बन गया, देखो तो CH3 C पर क्या लगे बताओ CH3, अब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ N से क्या क्या लगे बताओ Mg क्या लग गया Cl, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है, बार बार मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा कब, जब पानी डालोगे। पानी का मतलब हाइड्रोलिसिस करना, मतलब क्या H प्लस और क्या रे बाबू OH माइनस, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये क्या ले लेगा H प्लस ले लेगा, ये क्या ले लेगा OH माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है डेल माइनस, Mg पर क्या होता है डेल प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव मैग्नीशियम से ज़्यादा होता है। तो बता क्या बन जाए, देखो तो CH3C, यहाँ क्या बताओ CH3 हो गया, और यहाँ क्या बताओ डबल बॉन्ड क्या हो गया NH हो गया, और बाहर क्या निकला देखो तो बाहर निकल गया आपका देखो तो Mg, यहाँ पर Cl और यहाँ क्या लगा बताओ OH, ये बाहर निकल गया।
लिखो यहाँ तक, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। अब देखो, अब तुमको मालूम है ये डबल बॉन्ड है, तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर माइग्रेट कर जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव, यहाँ क्या डेल पॉजिटिव। देखो इस तरह से यहाँ पर आपका CH3, फिर फिर CH3, फिर डबल बॉन्ड NH, तो पाइप किधर जाएगा, नाइट्रोजन की ओर। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज़्यादा होता है, तो यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव। और फिर पानी डाल दें, पानी का मतलब क्या बाबू, H+ और क्या OH माइनस। तो ये H+ कहाँ जाएगा, N के पास, OH माइनस कहाँ जाएगा, कार्बन के पास। मतलब क्या हो, देखो तो CH3, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा O से यहाँ H, फिर यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, NH से क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन के पास कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर, फिर 2 इलेक्ट्रॉन को उतारे गए यहाँ पर कार्बन पर, तो ये 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो 5 को 4 करने के लिए NH2 माइनस वहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो बता क्या होगा, देखो तो बताओ क्या हो जाएगा, देखो तो CH3, CH3, अब सिंगल्स क्या बन जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड बन जाएगा, O पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बताओ H, और वहाँ से क्या बताओ NH2 माइनस क्या हो गया बताओ, बाहर निकल गया। हाँ, ऑक्सीजन तो प्लस रख नहीं पाएगा, तो डिएक्टिव हो गया, वो न्यूट्रल रहता है तो नेगेटिव के फॉर्म में रहता है, तो H का इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, तो H+ निकलेगा, और H+ क्या करेगा, NH2 माइनस उसको अपने तरफ खींच लेगा। तो बता क्या बन जाएगा, देखो तो आपका बन जाएगा CH3, आप क्या बने बता तो C डबल बॉन्ड O, फिर क्या CH3 यहाँ लिख दिए, और NH2 माइनस और H+ क्या बन गया बता, NH3 गैस बाहर निकल गया, ये गैस बाहर निकल गया। इसका कॉमन नेम क्या बताओ, एसीटोन है। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, लिख लो। और एक रिएक्शन बताते हैं, इसको लिख लिया होगा, चलो इसको इरेज करते हैं बाबू। चलो दूसरा मेथड से है ना, लिखो दूसरा मेथड, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मेथड से ओनली फॉर कीटोन बनाते हैं, ओनली फॉर जो बताने वाले हैं, ओनली फॉर कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड। सुनना, ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपका जब एसिड क्लोराइड को फ्रॉम एसिड क्लोराइड बाय यूज ऑफ डाइएल्काइल कैडमियम, डाइएल्काइल कैडमियम, कैडमियम मतलब क्या होता है, CD कैडमियम। सुनना, पहले होता क्या चीज, डाइएल्काइल कैडमियम बनाते कैसे, पहले समझो। एक होता है कैडमियम क्लोराइड होता है, इसका फार्मूला होता है CdCl2, ये होता है कैडमियम क्लोराइड। इसको रिएक्शन करते हैं 2 मोल्स ऑफ ग्रीनाट रीजन, 2 मोल हमने क्या लिए, देखो RMgX 1 मोल लिए, और यहाँ भी क्या लिए RMgX 1 मोल लिए, 2 मोल। तो यहाँ से बाहर निकलता है, सुनना बाबू, ये 2R और ये Cl2 बाहर, ये सॉरी ये 2R और ये CD बाहर निकल जाता है, ये वाला चीज़। तो क्या बन जाता है, देखो तो क्या बन जाएगा, 2R क्या होगा R2, और CD क्या बन जाएगा CD। इसको बोलते हैं डाइएल्काइल कैडमियम, डाइएल्काइल कैडमियम बोलते हैं। अब डाइएल्काइल कैडमियम बचा क्या, देखो तो इधर 2 MgX और 2 Cl, तो मतलब इसको क्या बोल सकते बता तो, ये आपका 2 MgXCl बोल सकते हैं। देखो ना, MgX और Cl2, तो ओवरऑल क्या हो गया, 2 MgXCl हुआ। अब ये डाइएल्काइल कैडमियम जो है, मतलब ये CD है, यहाँ पर भी एक R है, एक यहाँ पर R है, इसको रिएक्शन करते हैं 2 मोल एसिड क्लोराइड के साथ। मतलब एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OCl, 1 मोल ये, फिर 1 मोल RC डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। कोई दिक्कत, तो सुनना, ये 2 Cl और ये CD फिर से बाहर निकल लिया, तो फिर से क्या बन गया बता तो, ये बन गया कैडमियम क्लोराइड बन गया। और बचा क्या, देखो तो RCO, एक कार यहाँ जुड़ेगा, एक कार यहाँ जुड़ जाएगा। मतलब सिंपली बोल सकते हैं क्या, 2RC डबल बॉन्ड OR, मतलब आपका कीटोन बन जाएगा, लिख लो। देखो ना यार, RCO एक R, RCO एक R, तो ओवरऑल कितना हो गया, 2RCOR हो जाएगा। चलो
एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, जिसे मान लेते हम ले लिए हैं, ध्यान देना कि अगर मान लेते तुम एग्जाम ऐसे लिख देगा, मान लेते CH3 होल ट्वाइस CD प्लस लिख देगा इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, आपका यहाँ हीट का सिंबल दे देगा, बोलेगा कैसे बनाएंगे। तो एक तरह क्या डाइमिथाइल कैडमियम है, मतलब डाई अल्काइल कैडमियम, वो R की जगह CH3 लगा दिया है। देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। तो इसको कैसे लिखेंगे बाबू बताओ। ये आपका CD है, यहाँ पर भी एक CH3 लगा हुआ, एक CH3 यहाँ लिया है। कितना लेना है बिल्कुल राइट, 2 मोल लेना है बाबू, तो ले लो। क्या देखो तो CH3 लिखा रहेगा 1 मोल लेना, कितना मोल तुमको 2 मोल लेना है, ठीक है, याद रखना। एसिड लिखा रहेगा 1 मोल लेना, कितना मोल 2 मोल लेना है, कोई दिक्कत। ये CD और Cl2 बाहर निकल जाएगा, बाहर क्या निकले बताओ, CD Cl2, अब बचा क्या CH3CO, एक CH3 यहाँ जुड़ेगा, फिर CH3CO, एक CH3 यहाँ जुड़ेगा, मतलब ओवरऑल बोल सकते हैं 2 CH3CO क्या CH3, आपका कीटोन बन गया। इसका नाम क्या, कॉमन नेम एसीटोन नाम है, कोई दिक्कत। अगर मान ले तुमको और लिख देगा इस तरह से, सपोज करो कि लिख देगा इस तरह से C2H5 के होल ट्वाइस CD, और यहाँ लिख देगा, ध्यान देना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, इस तरह लिख देगा, मैंने कार्बन चेन बढ़ा देगा और आपको हीट का सिंबल दे देगा। बताओ क्या बनेगा। तुमको मालूम है कि इसका 2 मोल लेना एसिड क्लोराइड का, कार्बन के चेन के साथ अगर COCl लगा उसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड बोलते हैं। तो 2 मोल लेना है, लिखा रहेगा 1 मोल लेना, 2 मोल। तो कैसे लिखेंगे बता, तो ये CD है, फिर यहाँ C2H5 है बाबू, फिर आपका यहाँ क्या है C2H5 है, इसको 2 मोल लिखो इस तरह से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, फिर यहाँ क्या बताओ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl। तो ये 2 Cl और CD बाहर निकल जाएगा, मीन्स आपका कैडमियम क्लोराइड बाहर निकल गया। बच्चा क्या देखो तो CH3 CH2CO CH3 CH2CO, और यहाँ C2H5 जुड़ जाएगा, यहाँ भी C2H5 जुड़ जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं। देखो तो 2 इस तरह से 2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड जुड़ेगा क्या C2H5, तो उसको C2H5 को लिख सकते इस तरह से CH3 CH2 CH3, देखो 1 1 2 कार्बन और 2 3 5 कार्बन हो गया, सॉरी 1 1 2 कार्बन और 3 2 5 हाइड्रोजन, तो बन गया आपका इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, बीच में C डबल बॉन्ड हो तो क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, तो कीटोन बन जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और आगे दोस्तों को फॉरवर्ड करो, विनर निवेदन है। तब तक के लिए बाय बाय।